वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स सो इजी। तो कैसा आप सब लोग, होप सो बढ़िया, फैंटास्टिक, पे सेव है। सो आज की तो वीडियो हमारी बहुत ज्यादा फैंटास्टिक होने वाली, क्योंकि आपको सामने आपके दिख ही रहा होगा फ्रंट पे आपके कि हम आज बात करने वाले हैं न्यूज़पेपर की। और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं, बट तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। फिर लोग बोलते हैं सीख क्यों नहीं पा रहे, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का एक तरीका होता है, तो आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ वो तरीका, ठीक है। सो ये आपको बता दूं, ये न्यूज़पेपर हमारा 11 जनवरी का और 2023 इसी साल का है, और 11 जनवरी तक 2 दिन पीछे आप कह सकते हैं, ठीक है, इसी महीने का है। और ये जो न्यूज़पेपर बिल्कुल अपडेटेड है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि न्यूज़पेपर को पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है। देखिए, पहली बात, हमें न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपको इंटरेस्ट के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। किसके ऊपर? इंटरेस्ट, ठीक है। आपका इंटरेस्ट जिस पेज के ऊपर है उस पेज पे जाइए। मान लो क्रिकेट है ना, क्रिकेट हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, है ना, और बहुत सारी चीजें हो गई। मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट के अंदर है, तो मैं क्रिकेट के पेज पे जा सकता हूँ। देखिए, मेरे पास क्रिकेट का पेज है, तो मैं इस पर जंप कर सकता हूँ, इसे मैं पढ़ सकता हूँ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो मेरा मतलब जो मेरा मन करेगा मैं उसे ही पढ़ूंगा। तो इंटरेस्ट के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट के ऊपर जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, इंटरेस्ट के बाद जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। और हमें ये चीज नहीं पढ़नी है जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ये वाला जो हमारी हेडलाइंस होती है वही पढ़नी है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है? उसके बाद हेडलाइंस पढ़नी है, ठीक है। हेडलाइंस ही पढ़नी है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही लिखे जाते हैं। हाँ गाइस, हमारे जो न्यूज़पेपर होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही लिखे जाते हैं। किस टेंस के अंदर होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखे जाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो मैं आपको बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियो अपनी लिंक के डिस्क्रिप्शन के दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। तो कोई भी हमारी जो न्यूज होती है वो हमारी किसके अंदर होती है? कोई भी हेडलाइन होती है किसके अंदर होती है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होती है। अब आप लोग सर एग्जाम्पल दो। हाँ भाई, एग्जाम्पल देखो, आपको ये न्यूज दिख रही है, इस पे लिखा है डज गवर्नमेंट हैव नो कंट्रोल ओवर एडमिन इन 3 एक्सेप्ट सब्जेक्ट्स ऐसी, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है डज। क्या आ रहा है? डज। और डज किससे रिलेट करता है? हमेशा हमें पता है किससे रिलेट करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। किससे रिलेट करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो हमारे इसके अंदर क्या आ रहा है? डज आ रहा है। तो हमें पूरा पक्का पता है हमें डज आ रहा है, इसका मतलब ये चैप्टर जो सेंटेंस है किससे रिलेट करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेट करता है, ठीक है। अच्छी बात है ना। और हम और भी इसके अंदर पढ़ सकते हैं, है ना। हमारी और भी हेडलाइंस हो गई इसके अंदर, हम उसे पढ़ सकते हैं, है ना। हमें जिसमें इंटरेस्ट है उसे ही पढ़ना है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके अंदर वोकैबुलरी ढूंढेंगे। क्या करेंगे? वोकैबुलरी ढूंढेंगे इनके अंदर, ठीक है। वोकैबुलरी ढूंढेंगे इनके अंदर, ठीक है। बोले तो वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स ढूंढेंगे इनके अंदर। वर्ड मीनिंग्स ढूंढने के बाद हमें क्या करना है? इनके अंदर फोकस करना है। जो वर्ड मीनिंग्स है उनको लिखना है एक जगह, ठीक है। ये नहीं है कि इसका मतलब मुझे ये नहीं आता तो आप सीधे जाके ट्रांसलेट करेंगे, नहीं, ट्रांसलेट नहीं करना आप लोगों को, उसको लिख लेना है, फिर याद कर लेना है। उसके बाद आप कोशिश करिए कि जो हेडलाइन दे रखी है हमें, ठीक है, उसकी मदद से हम समझ सके कुछ भी, ठीक है ना। कुछ भी चीजें उसके मदद से हम समझ सके, है ना। मतलब हेडलाइन कोई भी दिया उसको उसके वजह से हम क्या कर सकते? समझ सके। अगर फिर भी वो वर्ड का मतलब समझ यार, तो आप गूगल की मदद ले सकते हैं, गूगल वालों की मदद ले सकते हैं, ठीक है। इसका 10 का एग्जाम्पल आपको दे दिया मैंने, है ना। 10 का एग्जाम्पल हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने वही मैंने पेपर ले लिया, ठीक है, मैंने पेपर लिया है। इसके अंदर मेरे को इंटरेस्ट किसकी? स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है, तो मैं पढ़ूंगा कोहली एंड इंडियन फाइंड द राइट टेम्पलेट, ठीक है। कोहली और इंडिया का एक नया टेम्पलेट, मतलब एक फाइंड द राइट टेम्पलेट, सही टेम्पलेट मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ भी पढ़ सकते हो। द प्लेटफॉर्म वॉज सेट टू कम आउट द प्ले फ्रीली, आई थॉट वी बी बोल्ड बेटर बट डोंट वांट टू बी टू क्रिटिकल ऑफ इट ऑल्दो द ड्यू वाज नॉट सो मच, ठीक है। हम कुछ भी पढ़ सकते हैं अगर आप इस न्यूज के अंदर फोकस करें, ठीक है। इस न्यूज के अंदर फोकस करें। ये न्यूज आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं। इस न्यूज के अंदर इंडियन फुटबॉल हैज इट्स विजन 2047 बट डज इट हैव द लेग्स, ठीक है। इस न्यूज के अंदर फोकस करें तो हम इसके अंदर देख सकते हैं साफ साफ क्या लिखा है। इसके अंदर हम देख सकते हैं क्या क्या लिखा है। देखो, इंडियन फुटबॉल हैज देखो, हैज आ गया। हैज मतलब क्या हो गया? ये चैप्टर किससे बिलोंग कर रहा है? प्रेजेंट से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर डज आ गया। क्या आ गया? डज आ गया। तो ये प्रेजेंट डेफिनेट बिलोंग कर रहा है। तो आप ऐसे करके अपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को और आगे एनहेंस कर सकते हो। देखो, यहाँ पर हैज आ गया,
यहाँ पर डज आ गया, ठीक है, और एनहेंस कर सकते हो, ठीक है। कितने बच्चों यहाँ पर हम वर्ड मीनिंग भी देख सकते हैं, देखो हमें वर्ड मीनिंग देख सकते हैं इसके अंदर, देखो विजन, इसके अंदर वर्ड मीनिंग देख सकते हैं हम, कि देखिए विजन, विजन मीन की वर्ड मीनिंग, इसका मतलब क्या हो गया, अपना देखने का नजरिया, है ना। विजन मतलब क्या हो गया बच्चों, अपना देखने का नजरिया, विजन। तो हमें कुछ भी मतलब वोकैबुलरी पढ़ना है, हमें न्यूज़पेपर तो तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा किस तरीके से, तो हम क्या पढ़ेंगे, पहले इंटरेस्ट लेंगे, उसके बाद हेडलाइंस पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट डेफिनेट को सेंटेंस मिलेंगे, उस पर फोकस करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि डज का एग्जांपल आपको देगा, तो यहाँ पर डज का यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद वोकैबुलरी पर ध्यान देंगे, उसका वर्ड मीनिंग, फिर विजन, मतलब आपको विजन मतलब एक वर्ड होता है नजरिया अपना, ठीक है, ठीक है। सो इट्स माय विजन, ऐसे हम बोलते नहीं कुछ कुछ, तो लोग बोलते भी हैं। तो ये हमारे क्या हो गई, आज की वीडियो की हमारी खत्म होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नाइस टू टॉक टू यू, शेयर नाउ। जय हिंद, जय भारत।